प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। चौथे गुणस्थान में क्या चारित्र होता है? चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र का जहाँ तक सवाल है, उस गुणस्थान के नाम को ही समझ ले तो सब समझ में आ जाएगा। जिसके पास कोई विरति यानी चारित्र नहीं है। दूसरा नाम है असंयत, यानी जो संयम से युक्त नहीं है। तो चौथे गुणस्थान का नाम ही असंयम से जुड़ा है। तो जिसमें असंयम है, जो असंयत है, उसके पास चारित्र कहाँ रहेगा? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने गोमट सार कर्म कांड में इस बात का, गोमट सार में इस बात का बहुत अच्छा उल्लेख किया। चारित्रम नत्थि जदो अविरद अंतेषु ठानेषु। चौथे गुणस्थान में कहीं चारित्र नहीं होता। समझ गए? चौथे गुणस्थान तक के सभी अचरित्री हैं। अब हम आगम के हिसाब से आपको बताते हैं। आगम में चारित्र के 5 भेद हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय और यथाख्या। यही 5 चारित्र हैं। इन 5 चारित्रों में एक भी चारित्र चौथे गुणस्थान में नहीं है, क्योंकि ये सब चारित्र मुनियों के होते हैं। छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र छठे से 9वें में होता है। परिहार विशुद्धि छठे 7वें में होता है। सुख सांप्राय 10वें गुणस्थान में होता है। और यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो ये कोई चारित्र तो है नहीं। दूसरा है देश चरित्र, वो 5वें गुणस्थान में होता है। अब बचा अचरित्र या असंयम, वो 4थे तक है। तो कहीं कोई चारित्र नहीं। प्रतिज्ञा पूर्वक उसने किसी चीज का त्याग किया नहीं, तो वहाँ चारित्र कैसे? वहाँ धवला आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा कि एक मुनिराज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक मुनि महाराज बाहर से पूरी तरह मुनिचर्या का अनुपालन कर रहे हैं। कठोर चर्या, इतनी कठोर चर्या कि घानी में पेलने पर भी उफ ना करे। उन मुनि महाराज को अगर अंदर कषाय का उदय आ गया और गुणस्थान नीचे हो गया, जो छठे गुणस्थान से नीचे आते ही उसे असंयत की संज्ञा दे दी। क्या कह दे? बाहर से मुनि है, गुणस्थान छठे से नीचे आया, वो असंयत। तो जो पूरी तरह असंयत हो, उसकी क्या कहानी होगी? समझ गए? आप कहो महाराज अंश में चारित्र मान ले, तो चारित्र कभी अंश में प्रकट नहीं होगा। 5 चारित्र प्रकट होंगे तो अपने अपने हिसाब से पूर्ण होंगे। देश चारित्र होगा तो 5वें गुणस्थान में होगा। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र मानना आगम के अनुकूल नहीं है। हाँ, कुछ तो आचरण होगा। तो आचार्य कुंदकुंद ने चारित्र की अलग प्रकार से व्याख्या की और कहा 2 प्रकार का चारित्र है। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र के 2 भेद किए, देश चारित्र और सकल चारित्र। और सम्यक्त्वाचरण चारित्र चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का चारित्र, यानी चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दृष्टि का सम्यक्तोचित आचरण है, उसके चारित्र को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कह सकते हैं। पर वो चारित्र नहीं है जिसकी आगम में मोक्ष मार्ग में स्थान दिया गया। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य कुंदकुंद की परंपरा में कुछ साधुओं के कारण शिथिलाचार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में समाज को क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, जो बातें आपने की है, ये बातें रोज उठती है, लेकिन ये तब तक सही नहीं होगी जब तक हमारा श्रावक समुदाय जागरूक नहीं होगा। स्वाध्याय से जुड़िए, धर्म को के मर्म को जानिए। लोभ और मोहग्रस्त मानसिकता से भरकर जब तक तुम धर्म करोगे, धर्म का बंटाधार होगा।
और धर्म के मर्म को जानकर धर्म से जुड़ोगे तो कहीं गलत नहीं होगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, तुम्हारा जो भी पंथ हो तुम उसके अनुरूप करो, लेकिन कम से कम शिथिलाचार का समर्थन तो मत करो। पंथों की ओट में शिथिलाचार के अंधे समर्थन से अनेक प्रकार की विकृतियां उभरती है और कभी कभी ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं जिसमें पूरी समाज का सिर नीचा होता है। तो उसमें जवाबदेह कहीं ना कहीं श्रावक भी है। श्रावक सजग होगा तो साधु समाज भी जागरूक होगा। श्रावक अगर शिथिल होगा तो साधु समाज की विकृतियां दिनों दिन बढ़ेगी। मुझे जब आज से 30 साल पहले की स्थिति को देखता हूँ और आज की स्थिति को देखता हूँ, तब किसी साधु संघ में थोड़ा सा भी शिथिलाचार समाज के लिए बड़ा चुभता था। अब खुल्लम खुल्ला शिथिलाचार है तो लोग शिथिलाचार को तो स्वीकार कर ही लिए, अब धीरे धीरे अनाचार भी पनपने लगे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। शिथिलाचार की ओट में अनाचार को प्रश्रय, ये समाज के लिए बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमें इन पर रोक लगानी चाहिए, तभी हमारा मार्ग पवित्र होगा, मार्ग सुरक्षित हो, मार्गी सुरक्षित हो। हम जिन शासन के गौरव को युग युगांतरों तक प्रतिष्ठित कर सके, ये जवाबदेही चतुर्विद संघ की है, जिसे इनका अक्षर से पालन करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज आहार में कितने ग्रास ले सकते हैं और कितने समय तक ले सकते हैं? देखिए, मुनि महाराज की आहारचर्या के विषय में कई तरह की बात बताई और मुनियों के आहार का प्रमाण भी आगम में बताया। प्रमाण दो तरीके से बताया। एक प्रमाण बताया कि मुनि महाराज अपने भोजन में एक हिस्सा अन्न से भरे, 2 हिस्सा पानी से भरे और 1 हिस्सा खाली रखे, यानी ठूस ठूस कर न भरे और खड़े होकर के उतना खा भी नहीं सकते आप। तो 1 हिस्सा अन्न जिससे 24 घंटे गाड़ी चले, डबल पानी और खाली। गुरुदेव एक कहावत सुनाते हैं, आधा भोजन कीजिए दूना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी वर्ष 125 जी। समझ गए? लंबी जिंदगी निरोगी काया पाना है तो ये करे, तो ये हमारी एक संहिता है। इस हिसाब से मुनि महाराज आहार ले। दूसरे तरीके से मुनि महाराज के 32 ग्रास और आर्यिकाओं के 28 ग्रास बताए। तो महाराज गिन के 32 ग्रास लो, तो उस 32 ग्रास का जो प्रमाण है वो आज के कौर के हिसाब से नहीं है। 32 ग्रास में 1 ग्रास का प्रमाण बताया है 1000 चावल के दाने बराबर। 1000 चावल का दाना मैंने 1991 में एक बार 1000 चावल के दाने गिनवाए, बड़े दाने भी और छोटे दाने भी। मुझे ध्यान है 1000 चावल के जो बड़े दाने थे उनका वजन था 147 ग्राम और छोटे दाना के 112 ग्राम के आसपास था। हो सकता मैं कुछ भूल रहा हूँ, लगभग इतना ही था। आप लोग ट्रायल ले लेना। अगर इतना करो तो 3 किलो चावल तो कोई खा ही नहीं सकता। और मुनि महाराज के खाने का काल का प्रमाण बताऊं? हाँ बताओ। जघन्य 2 घड़ी, उत्कृष्ट 6 घड़ी और बीच में मध्यम, यानी 48 मिनट कम से कम और 6 घड़ी यानी 2 घंटा 24 मिनट। इतनी देर तक ले सकते, खड़े होकर लेने की ताकत है तो लोग लेते नहीं। भूख प्रमाण लेना। इसलिए मुनि महाराज के आहार का जो प्रमाण है, जैसा मैंने पहले बोला, 1 हिस्सा ठोस, 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा हवा से। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिवेश में आर्थिक और धन की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हम लोगों को धन के संग्रह के लिए कितना समय देना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न का जो भाव है वो ये है कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में धन के संग्रह के प्रति हम क्या दृष्टिकोण रखें, ये ना।
देखिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कोई भी प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा है। और आज के इस विषम दौर में जब सब प्रकार के सामाजिक मूल्य अर्थ पर केंद्रित हो गए तो उस समय ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित होती है। पर मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। जितना आवश्यक है आप उतना धन का संग्रह करो। कदाचित लग्जीरियस नेसेसिटी की पूर्ति के लिए भी जो आवश्यक है वो संग्रह कर लो। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लायक धन का संग्रह करो। डिजायर्स पर कंट्रोल करो, क्योंकि डिजायर्स एंडलेस है, वो कभी पूरी नहीं होगी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर ले, उसके बाद कोई एक सीमा तो होनी चाहिए। मनुष्य यदि 24 घंटे इस बात का ध्यान रखे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि मनुष्य के जीवन में धन का वही स्थान है जो नाव के संतरण के लिए पानी के प्रवाह का। बस ध्यान केवल इतना रखना है कि पानी नाव के नीचे होनी चाहिए, नाव के भीतर नहीं। जीवन के लिए पैसा हो, पैसे के लिए जीवन ना हो। इतनी समझ और सावधानी तुम्हारे भीतर आ गई तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। इदम ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी, न पूर्णम न शून्यम न चैत्यम स्वरूपम, न चान्यो न भिन्नम न पारमार्थमेकम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम का आशय क्या है? इदम ज्ञान रूपम, हमारी आत्मा का जो वीतराग स्वरूप है वो ज्ञान रूप है। स्वयं तत्ववेदी, आत्म तत्व को वो स्वयं जानने वाला है। न पूर्ण है न शून्य है, जो है सो है। वो न चित्त स्वरूपी, वो चित्त रूप भी नहीं है, मन रूप भी नहीं है, वो चैतन्य रूप है। न मुझसे अन्य है न मुझसे भिन्न है और परमार्थ रूप से एक है। ऐसे अखंड आत्म तत्व स्वरूप वीतराग को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। धर्म करने की और व्रत लेने की सही उम्र क्या है? देखो, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मचारी था, वाचना चल रही थी, कुरई की बात है 1985 की। बड़े बड़े सिद्धांताचार्य विद्वान आए थे। मैं उम्र में बहुत छोटा था, मेरी शुरुआत थी, पर वाचना में मेरी सक्रिय भागीदारी रहती थी, गुरुदेव की कृपा थी। तो उस वाचना में उपस्थित एक बड़े विद्वान, वरिष्ठ विद्वान, उनसे मैंने पूछा कि पंडित जी साहब, मन मेरा दीक्षा लेने का होता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मन दीक्षा लेने का होता है, मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अरे बेटा, तुम्हारा क्षोभशम बहुत अच्छा है, अभी पहले अध्ययन करो, अध्ययन। अभी दीक्षा की बात मत सोचना, अभी अध्ययन करो, अभी दीक्षा की बात मत सोचो। ठीक है, मेरे पूछने का उद्देश्य तो कुछ और था। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे बात में बात लंबी चली और कहा, पंडित जी, आपका तो गजब का क्षोभशम और गजब का ज्ञान है, कितनी बढ़िया वाचना करते हैं। आपकी जो संपादकी और आपके जो विशेषार्थ है उसका तो मैं कायल हूं, कितना गहरा ज्ञान है। हाँ बेटा, अभ्यास करने से सब हो जाता है। पर पंडित जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपको इतना ज्ञान है, आपने आज तक दीक्षा क्यों नहीं ली? आपको इतना ज्ञान है, आपने आज तक दीक्षा क्यों नहीं ली? बोले क्या बताए, तुम्हारी उम्र में हमें आचार्य महाराज नहीं मिले। तो हमने कहा, पंडित जी, अभी मुझसे कह रहे हो कि थोड़ा अध्ययन कर लो और अपने बारे में करो कि तुम्हारी उम्र में हमें आचार्य महाराज नहीं मिले, तो हम क्या करें? तो उनको बात समझ में आई। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, त्याग की कोई उम्र नहीं होती, सही समझ ही त्याग की प्रेरणा है, उसे ही आधार बनाकर चलो। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में जो श्रावक 2-3 बार शांति धारा करते हैं तो उन श्रावकों को कैसे समझाएं? देखो, ऐसा है, ये ऐसी
प्रक्रिया है जिसमें कोई मानने वाला नहीं। तो ऐसी जगह में जब लोग न माने तो अपन खुद शांति धर लो। रोज रोज मंदिर में उलझकर अशांति करने की अपेक्षा जिसको जो करना है सो करने दो। पर एक बात ध्यान रखना, क्रिया में रूढ़ होना धर्म नहीं है, क्रिया के प्रयोजन को समझना धर्म है। मेरी तुमसे सलाह है कि अगर एक दिन विलंब हो जाए, शांति धारा छूट जाए, तो तुम शांति धारा उस दिन मत करो, उस दिन किसी चीज का त्याग करो और शांति मंत्र की एक माला फेरो बैठ के। एक चीज त्यागो, एक आसन कर लो, आज मेरा अभिषेक छूट गया, मेरी शांति धारा छूट गई। एक रस का त्याग कर दो, कुछ नहीं तो आज चाय का त्याग कर दो, ताकि दूसरे दिन टाइम पे आओगे। तुमने भगवान को इतना सस्ता समझ लिया कि जब हम जाएं, जब चाहें जैसा कर लें, उसमें लाभ नहीं। जब तक तुम्हारा उत्साह उसके प्रति पूर्ण नहीं हो तब तक काम नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में काले कपड़े पहनने की मना करते हैं तो समवशरण में काली झंडी क्यों लगाते हैं? देखिए, लोग काला कपड़ा पहनकर भगवान के मंदिर में आने का मना क्यों करते हैं वो जाने, पर मैं इतना कहता हूँ कि काला काम करना तो बंद करो। कपड़े चाहे उजले पहनो या ना, पर काले काम करने बंद करो। काले कारनामे ज़्यादा खतरनाक है। मुझसे एक बार एक बच्चे ने कहा कि मंदिर में तो काले कपड़े पहनने का निषेध करते हैं और भगवान खुद काले हैं, तो ये निषेध का मतलब क्या? लोगों को समझना चाहिए। मुझे इसका कोई ठोस हेतु समझ में नहीं आता। पंचवर्ण में कृष्ण वर्ण भी एक वर्ण है। हाँ, कुछ लोग जो वर्ण विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, कहते हैं काला रंग जो होता है नेगेटिविटी बढ़ाता है, पर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अतः मंदिर में काला कपड़ा पहने न पहने ये आपकी चॉइस है, पर एक बात जरूर कहूँगा, जितने लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे आप, आपके अंदर की सात्विकता उतनी बढ़ेगी। इसलिए मंदिर जाओ तो लाइट कपड़े पहनो, जैसे केसरिया होता है, लाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े हों या अन्य लाइट कलर के कपड़े हो। ज़्यादा चटक मटक तड़क भड़क से बचो तो ठीक है। गुरुवर नमोस्तु। किसी परिजन का गुरुवर का स्मरण करते हुए मरण होता है तो क्या वह सुमरण है एवं समाधि मरण के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखो, जीना मरना तो लगा हुआ है, कोई अमर है नहीं। एक दिन सबको जाना है, उनकी बारी आ गई, वो चले गए। बस एक चूक हो गई। चूक मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा, जन्म मरण तो जब है सो है। शुभ, मुझे जैसा बताया गया, शुभ परिणामों से देह छूटे, लेकिन इसमें 4 चांद लगता अगर संलेखना पूर्वक देह छूटती। पर जैसा आपने जिनके बारे में बताया है, विगत कई माहों से वो बीमार थे और शरीर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि संलेखना के क्षेत्र में आगे बढ़े। पर एक होता है समाधि मरण, एक होता है सुमरण। समाधि मरण भले ना हो पाए, सुमरण तो हो ही सकता है। और जैसा मुझे बताया गया कि शुभ परिणाम से देह छूटा है, तो छूटा ही है। सबको एक ही भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत जब भी हो तो भगवान का नाम सुमरते हुए हो, मैं होश हवास के साथ इस देह को छोड़ूं। बाकी जीवन मरण के इस क्रम को कोई नहीं जानता, कब किसकी वारी आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए किसके मरणोपरांत उसका क्या हुआ, ये सोचने की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना मरण कैसे सफल बनाना है, हम अपने जीवन को कैसे जिए, मृत्यु से पूर्व अपने जीवन को कैसे संभालें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं अभी जोड़ा गया, मेरे माँ तो मेरी माँ तो मेरे जन्मदाता, मेरे माँ और मेरा पिता दोनों अगर पूछो तो गुरुदेव हैं। हाँ, इस पार्थिव शरीर का जिन्होंने जन्म दिया, आज कल की रात में उनका देहावसान हुआ है और निश्चित उनके परिणाम अच्छे थे। जीवन पर्यंत उनने धर्म की आराधना की और उसका प्रतिफल उनको मिलेगा ही, मिला ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी घटनाओं को हम वैराग्य का निमित्त बनाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। प्रामाणिक समाधान।